हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग दोस्तों पढ़ने वाले हैं बिहार सिविल कोड पियोन के हिंदी का प्रैक्टिस सेट। तो आइए हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन जो होगा मोस्ट होगा, ध्यान समझने का प्रयास करिएगा। जो पहला प्रश्न है, ध्यान समझने का प्रयास करिएगा। दोस्तों, करा हिंदी भाषा के लिपि क्या है? तो दोस्तों, हिंदी भाषा की जो लिपि होता है वो देवनागरी लिपि होता है। आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों बीज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न ध्यान से समझिएगा। प्रश्न नंबर 2, कराए हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, हिंदी दिवस जो मनाया जाता है वो 14 सितंबर को मनाया जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 3, करा रामचरितमानस के रचयिता कौन है? दोस्तों, रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास हैं, एक प्रमुख लेखक भी हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 4, करा गोदान के लेखक कौन है? तो दोस्तों, गोदान के लेखक मुंशी प्रेमचंद्र हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 5, करा है कि मधुशाला के लेखक कौन है? तो दोस्तों, मधुशाला के लेखक है ना हरिवंश राय बच्चन जी हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न नंबर 6, दोस्तों दिन का विलोम जो होगा रात होगा। आपका आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न नंबर 7, अच्छा का विलोम क्या है? तो दोस्तों, अच्छा का जो विलोम होता है वह बुरा होता है। आपका आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, कर ऊंचा का विलोम क्या है? तो दोस्तों, ऊंचा का जो विलोम होता है वो है ना नीचा होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न ध्यान समझिएगा। प्रश्न नंबर 9, करा जल का पर्यायवाची क्या है? तो दोस्तों, जल का जो पर्यायवाची होता है वो पानी होता है। क्या होता है? पानी। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, करा कि आकाश का पर्यायवाची क्या है? तो दोस्तों, आकाश का जो पर्यायवाची होता है वो गगन होता है। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11, का दोस्तों करा लड़का का बहुवचन क्या है? तो दोस्तों, लड़का का बहुवचन लड़के होगा। आपका आंसर होगा बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 12, करा किताब का बहुवचन क्या है? तो दोस्तों, किताब का जो बहुवचन है किताबें होगा। आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 13, करा गाय का बहुवचन क्या है? तो दोस्तों, गाय का जो बहुवचन होगा वो गायें होगा। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न नंबर 14, कह राजा का स्त्रीलिंग क्या है? तो दोस्तों, राजा का जो स्त्रीलिंग होता है वो रानी होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न नंबर 15, करा है कि सिंह का स्त्रीलिंग क्या है? दोस्तों, सिंह का स्त्रीलिंग होगा का सिंहनी। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, ध्यान से समझिएगा। प्रश्न नंबर 16, करा कि मैं स्कूल जाता हूँ कौन सा काल है? तो दोस्तों, यहाँ पर बोल रहा है मैं स्कूल जाता हूँ। तो दोस्तों, ये हो जाएगा वर्तमान काल, यानी आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी इज द राइट आंसर, वर्तमान काल। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 17, करा मैं स्कूल जाऊँगा कौन सा काल है? दोस्तों, मैं स्कूल जाऊँगा कौन सा काल होगा? जाऊँगा। तो ये हो जाएगा दोस्तों भविष्यत काल, गागे गी लगाए। तो आपका आंसर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 18, करा राम ने खाना खाया कौन सा काल है? राम ने खाना खाया कौन सा काल है? तो दोस्तों, राम ने खाना खाया इसका मतलब है कि भूतकाल है। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए इज द राइट आंसर, भूतकाल। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 19, ध्यान से समझने का कोशिश करिएगा। राम तेज दौड़ता है ना। मैं तेज, तेज जो है क्या है दोस्तों, ये बताना है। मैं राम तेज दौड़ता है, तो तेज इसमें क्या है? तो दोस्तों, तेज जो होता है वो एक तरह का विशेषता है, क्योंकि तेज दौड़ रहा है वो विशेषता बता रहा है। तो आपका विशेषण हो जाएगा। तो आपका आंसर होगा दोस्तों सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न नंबर 20, करा मैं पढ़ता हूँ मैं क्या है? तो दोस्तों, मैं पढ़ता हूँ मैं पूछ रहा है, तो मैं क्या हो जाएगा? सर्वनाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? सर्वनाम। संज्ञा के बदले में अगर जो शब्द का प्रयोग हो सर्वनाम है, तो सर्वनाम कौन है? मैं है। तो मैं हो जाएगा आपका आंसर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न नंबर 21, प्रश्न नंबर 21, करा काला का विलोम क्या होगा? तो काला का दोस्तों विलोम जो होगा वो सफ़ेद होगा।
तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न को देखिएगा दोस्तों, प्रश्न नंबर 22 करा कि धनी का विलोम क्या है। दोस्तों धनी का जो विलोम होगा वो गरीबी होगा। क्या होगा? गरीब। तो आपका आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न नंबर 23 करा है कि जीवन का विलोम क्या है। तो दोस्तों जीवन का जो विलोम होगा वो मृत्यु होगा। तो आपका आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर, मृत्यु। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24 का सूर्य का पर्यायवाची क्या है। तो दोस्तों सूर्य का पर्यायवाची जो होता है वो रवि होता है। आपका आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर, रवि। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 25 का चंद्रमा का पर्यायवाची क्या है। तो दोस्तों चंद्रमा का जो पर्यायवाची होता है वो शशि होता है। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 26 में जो पढ़ाता है उसे क्या कहते हैं। तो दोस्तों जो पढ़ाएगा उसको शिक्षक कहते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 27 कह रहा है जो पढ़ता है उसे क्या कहते हैं। तो जो दोस्तों पढ़ेगा उसको विद्यार्थी कहते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा विद्यार्थी, ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 28 कह रहा है सीता गाती है। सीता क्या है, यानी सीता गाती है, इसमें सीता क्या है दोस्तों। तो आपको बताना है सीता एक तरह का संज्ञा है। तो आपका हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 29 कह रहा है कि धीरे चलो में धीरे क्या है। तो धीरे चलो में दोस्तों क्रिया विशेषण है। तो धीरे जो है क्रिया विशेषण है। तो आपका आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30 कह रहा है खाना क्या है। तो दोस्तों खाना एक तरह का क्रिया है। क्या है? क्रिया। तो आपका आंसर होगा सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 31 कह रहा है हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं। तो दोस्तों हिंदी वर्णमाला में स्वर की संख्या 11 होती है। तो आपका आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 32 कह रहा है हिंदी वर्णमाला में कितने व्यंजन होते हैं। तो दोस्तों हिंदी वर्णमाला में व्यंजन होते हैं 35। आपका आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 33 कह रहा है कि पुस्तक का पर्यायवाची क्या है। दोस्तों पुस्तक का जो पर्यायवाची होता है वो किताब होता है। आपका आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर, किताब। ठीक, और ये हो जाएगा 34। तो 34 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा नदी का बहुवचन क्या है। तो दोस्तों नदी का बहुवचन है नदियाँ। आपका आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 35 कह रहा है बालक का बहुवचन क्या है। दोस्तों बालक का जो बहुवचन होगा वो क्या हो जाएगा? बालकों। क्या हो जाएगा? बालकों। तो आपका आंसर हो जाएगा बालकों भी होगा, और दोस्तों है ना बालक गण भी हो जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 36 कह रहा है आँख का बहुवचन क्या है। तो दोस्तों आँख का जो बहुवचन होगा आँखें होगा। तो आपका आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 37 कह रहा है घर का बहुवचन क्या है। तो घर का बहुवचन हो जाएगा घरों। तो आपका आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर दोस्तों 38 कह रहा है अंधे के हाथ बटेर लगना का अर्थ क्या है। अंधे के हाथ बटेर लगने का अर्थ होता है दोस्तों अचानक लाभ होना। आपका आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। कह रहा है 9-2-11 होना का अर्थ क्या है। 9-2-11 होना का अर्थ होता है भाग जाना। क्या होता है? भाग जाना। तो आपका आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर, भाग जाना। नाक कटना का अर्थ क्या है। तो दोस्तों नाक कटना का अर्थ होता है अपमान होना। आपका आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न को देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 41। प्रश्न नंबर दोस्तों 41 है, कह रहा सत्य का विलोम क्या है। तो दोस्तों सत्य का विलोम असत्य होता है। आपका आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 42, कह रहा अंधकार का विलोम क्या है। तो दोस्तों अंधकार का जो विलोम होता है वो प्रकाश होता है। आपका आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 43, कह पृथ्वी का पर्यायवाची क्या है। तो दोस्तों पृथ्वी का जो पर्यायवाची होता है वो धरती होता है। आपका आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 44, वन का पर्यायवाची क्या है। तो दोस्तों वन का जो पर्यायवाची होता है वो जंगल हो जाएगा। आपका आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों गुरु का विलोम क्या है।
गुरु का विलोम क्या है? तो दोस्तों गुरु का जो विलोम होता है वो शिष्य होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर शिष्य। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 46, कह रहा है मीठा का विलोम क्या है? तो मीठा का जो विलोम होता है कड़वा होता है दोस्तों, तो आपका आंसर हो जाएगा एज, आपका आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 46, कह रहा है साहसी का विलोम क्या है? दोस्तों साहसी का जो विलोम होता है डरपोक होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न नंबर धूप, प्रश्न नंबर जो है 48, कह रहा है धूप का विलोम क्या है? तो दोस्तों धूप का विलोम क्या हो जाएगा? धूप का विलोम छाया हो जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न नंबर 49, कह रहा है कमल का पर्यायवाची क्या है? तो दोस्तों कमल का पर्यायवाची पंकज होता है, आपका आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 50, कह रहा है चंद्रमा का विलोम क्या है? तो दोस्तों चंद्रमा का जो विलोम होता है वो सूर्य होता है, आपका आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों 51, कह रहा है हाथ पैर फूलना का अर्थ क्या है? हाथ पैर फूलना का अर्थ होता है दोस्तों डर जाना, तो आपका आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 52, कह रहा है दांत खट्टे करने का अर्थ क्या है? दांत खट्टे करने का अर्थ है तो हराना, तो आपका आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर, हराना। अगला प्रश्न है दोस्तों, कह रहा है आँख का तारा का अर्थ क्या है? आँख का तारा का अर्थ होता है प्रिय व्यक्ति, तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए इज द राइट आंसर, प्रिय व्यक्ति। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, प्रश्न नंबर 54 में ध्यान से समझिएगा, कह रहा है कि कह रहा है नाक में दम करने का अर्थ क्या है? तो नाक में दम करने का अर्थ होता है परेशान करना, तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 55, कह रहा है पानी पानी होने का अर्थ क्या है? तो पानी पानी होने का अर्थ होता है शर्मिंदगी होना, तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 56, कह रहा है अक्ल का दुश्मन का अर्थ क्या है? अक्ल का दुश्मन का अर्थ होता है मूर्ख बनना, तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर दोस्तों 57, 56 हो गया 57, कह रहा है दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है, अर्थ क्या है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा अनुभव से सावधान होना, दूध के ना फूक के चाहिए, ए आंसर हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न दोस्तों ध्यान समझिएगा, कह रहा है कि काला अक्षर भैंस बराबर का अर्थ क्या है? काला अक्षर भैंस बराबर का अर्थ होता है दोस्तों अनपढ़ व्यक्ति, आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए इज द राइट आंसर, अनपढ़। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि घर का भेदी लंका ढाहे का अर्थ क्या है? घर का भेदी लंका ढाहे का अर्थ होता है दोस्तों अंदर का व्यक्ति ही नुकसान करे, तो आपका आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, कह रहा है एक तीर से दो निशाने का अर्थ क्या है? तो एक तीर से दो निशाने का अर्थ होता है दोस्तों एक काम से दो लाभ, आपका आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 61, कह रहा है राम स्कूल जाता है, इस वाक्य में राम क्या है दोस्तों? तो राम हो जाएगा संज्ञा, क्या हो जाएगा? संज्ञा, आपका आंसर होगा बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न नंबर 62, रहा है वह खेल रहा है, इन वाक्यों में वह क्या है दोस्तों? तो वह हो जाएगा सर्वनाम, आपका आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर दोस्तों। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 63, कह रहा है सुंदर फूल खिलते हैं में सुंदर क्या है? सुंदर फूल खिलते में सुंदर क्या है दोस्तों? फूल की विशेषता बता रहा है, तो विशेषण हो जाएगा, आपका आंसर होगा बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों, कह रहा है सीता गाना गाती है में गाती क्या है? तो दोस्तों सीता गाना गाती है में गाती होगा क्रिया, आपका आंसर होगा बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 65, कह रहा है वह धीरे धीरे चलता है में धीरे क्या है? तो दोस्तों धीरे जो होता है वो क्रिया विशेषण होता है, क्या होता है? क्रिया विशेषण, आपका बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न नंबर 66, कह रहा है लड़का शब्द किस लिंग का है? तो दोस्तों लड़का शब्द जो होता है वो पुल्लिंग का होता है, आपका आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 67, कह रहा है नदी शब्द किस लिंग का है? तो दोस्तों नदी शब्द जो होता है स्त्रीलिंग का है, आपका आंसर होगा बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर दोस्तों 68, कह रहा है फल शब्द किस लिंग का है?
दोस्तों तो जो फल होता है वो पुल्लिंग होता है, आपका आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों, कह बच्चा शब्द का बहुवचन क्या होगा? बच्चा शब्द का बहुवचन हो जाएगा बच्चे। क्या हो जाएगा? बच्चे। तो आपका आंसर होगा दोस्तों बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 17, कर आँख शब्द का बहुवचन क्या है? दोस्तों आँख शब्द का बहुवचन होते हैं आँखें। आपका आंसर होगा बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 71, कर मैं पढ़ रहा हूँ यह कौन सा काल है? मैं पढ़ रहा हूँ यह कौन सा काल है दोस्तों? वर्तमान काल है। आपका आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 42, कर मैं कल जाऊँगा यह कौन सा काल है? तो दोस्तों मैं कल जाऊँगा यह काल होता है भविष्यत काल। आपका आंसर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 73, राम ने खाना खाया यह कौन सा काल है दोस्तों? राम ने खाना खाया तो हो जाएगा दोस्तों भूतकाल। आपका आंसर होगा सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न नंबर 74, करा जो पढ़ता है उसे क्या कहते हैं? तो जो पढ़ता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों? जो पढ़ता है उसे विद्यार्थी कहते हैं। आपका आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों, करा जो पढ़ाता है उसे क्या कहते हैं? तो जो पढ़ाता है दोस्तों उसको शिक्षक कहते हैं। आपका आंसर होगा ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, करा धीरे धीरे, अगला प्रश्न ध्यान समझिएगा, करा कि धीरे धीरे किस प्रकार का शब्द है? तो दोस्तों धीरे धीरे होता है क्रिया विशेषण। आपका आंसर होगा सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न दोस्तों, अगला प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा, करा सुंदर शब्द किस प्रकार का शब्द है? दोस्तों सुंदर शब्द जो होता है क्रिया विशेषण होता है। आपका आंसर होगा सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न नंबर 78, करा राम और श्याम खेल रहे हैं इनमें इसमें कितनी संज्ञाएं हैं? तो दोस्तों राम और श्याम दो संज्ञा हो गई। आपका आंसर हो जाएगा 2, बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न को ध्यान समझिएगा, करा कि वे बाजार गए हैं में वे क्या है? तो दोस्तों वे बाजार गए हैं तो वे जो है सर्वनाम हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर आपका। अगला प्रश्न है दोस्तों, ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। अगला प्रश्न, करा कि खाना शब्द किस प्रकार का शब्द है? तो दोस्तों खाना शब्द जो होता है क्रिया होता है। आपका आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं दोस्तों यहाँ तक आप लोग मेरी बातों को अच्छे से समझ गए होंगे। ये प्रश्न आपका 80 को कंप्लीट हो गया। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एक नई वीडियो के साथ मैथ के महारथन लेकर। जय हिंद।